हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। देखो, हमारे पास एक नॉर्मल सूट है, बाग प्रिंट का कॉटन का जो सूट होता है वो है। ज्यादातर हम हमेशा नॉर्मल सूट बना लेते हैं, उसको सलवार बना लेंगे या ट्राउजर बना लेंगे, नॉर्मल से सूट बना के पहन लेते हैं। पर हमेशा वही पहन कर हम बोर हो जाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कभी कुछ अलग भी पहने। तो हमारे पास एक सूट है जिसको हम डिजाइनर सूट बनाने वाले हैं, नॉर्मल कुर्ती और सलवार नहीं बनाएंगे। अब हमारा जो सूट है उसको हम किस तरह से डिजाइन करने वाले हैं। देखो, पहले तो हम पैनल वाली कुर्ती बना रहे हैं जिसमें खूब सारा घेर रहेगा और उसमें ट्राउजर बनाएंगे। हम उसमें से फैब्रिक बचाएंगे थोड़ा सा, उस फैब्रिक की हम नीचे पैनल लगाएंगे जिससे घेर भी बढ़ जाएगा और हमारी डिजाइनर सूट बनकर रेडी भी हो जाएगा। तो चलो हम इसकी फटाफट से कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा फैब्रिक, ये हमारे बॉटम का फैब्रिक है। अभी ये नॉर्मल 2 मीटर फैब्रिक है, पूरा 2 मीटर है, कम बिल्कुल भी नहीं है, पूरा 2 मीटर फैब्रिक है। इसमें से हमें ट्राउजर बनाना है और साइड से फैब्रिक तो बचता ही है, तो वो जो साइड से फैब्रिक बचेगा उसके हम पैनल लगाएंगे। इस वाले फैब्रिक को भी साइड करते हैं। अब ये हमारी कुर्ती का फैब्रिक है। ये जो हमारा फैब्रिक है, देखो इसमें इस टाइप का तो प्रिंट आया है, यहाँ पर छोटी छोटी सी कैरी टाइप की बनी हुई है, तो इस टाइप का प्रिंट है और साइड में एक बॉर्डर भी दी हुई है। लंबाई में ये फैब्रिक 2.25 मीटर है और इसकी विड्थ है 42 इंच। अब इसका बॉर्डर कट जाएगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये बचेगा 39 इंच का, क्योंकि 3 इंच का बॉर्डर है इसमें। तो ये बॉर्डर तो हमें कटिंग करके हटाना है। तो देखो, सबसे पहले हम ट्राउजर की कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि ट्राउजर में से हमें फैब्रिक चाहिए होगा। कुर्ती की कटिंग हम बाद में करेंगे। और पॉम पॉम वाली लेस हम इसमें यूज करने वाले हैं। देखो, इस टाइप की ये लेस है। लेस का हमने पूरा रोल लिया है। ये जो लेस है ये हमको पैनल पर लगाना है और जो हम नेक वगैरह डिजाइन देंगे उसमें ले लेंगे और स्लीव्स पर लेस लगाएंगे। और ये जो हमारा बॉर्डर है इस पर भी हम नीचे डिजाइन देंगे लेस का। चलो तो फटाफट से इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये जो फैब्रिक है इसमें इस टाइप का प्रिंट है जिसमें डायरेक्शन ऊपर साइड जा रहा है। देखो, एक इस साइड जा रहा है, सभी लाइनें इसी साइड जा रही हैं। तो हमें इस फैब्रिक को पहले 2 पीस करना होंगे, फिर दोनों को एक साथ बिछाना होगा और इसमें ये जो साइड में बॉर्डर दी है इसको कटिंग करके हटाना होगी। बॉर्डर को कटिंग कर लिया है। अब इस फैब्रिक को इस तरह से डबल में रखेंगे, पूरे फैब्रिक को बराबर रखना है और यहाँ से बीच में से कटिंग करके अलग कर देना है। अब हमने इसको कटिंग कर दिया है। देखो, इस वाले प्रिंट का डायरेक्शन ऊपर साइड जा रहा है और इस वाले प्रिंट का डायरेक्शन नीचे साइड जा रहा है। तो ये जो ऊपर वाली साइड जा रहा है उसको इस साइड करेंगे, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे ऊपर वाली साइड को। अब ये जो पार्ट है इसको लेंगे और इसको इस तरह से पलट देंगे, सीधे को सीधे से मैच कर देंगे। अब देखो, दोनों ही प्रिंट ऊपर साइड जा रहे हैं, इस तरह से हमें इसको रखना है। अब इसको इस तरह से पकड़ना है, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे इसको और यहाँ से बीच सेंटर से इसको फोल्ड कर देंगे पूरा। अब ये रहा हमारा मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी कुर्ती की कटिंग होगी। तो देखो, लेंथ हमें पूरी फुल रखना है। और अब हम शोल्डर देखेंगे तो शोल्डर हमारे 14 इंच के हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक सीधी मार्किंग करनी है। अब शोल्डर हमारे 14 इंच के हैं, तो 14 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंच। और 1 इंच हम प्लस करके रखेंगे यहाँ पर। ये 1 इंच हमने प्लस क्यों किया है, क्योंकि हमारी पैनल कुर्ती बन रही है तो बीच से कटिंग होगी और कटिंग होगी तो स्टिच में आधा इंच चला जाएगा फैब्रिक। तो फिर जब हमारा आधा इंच दोनों साइड से दब जाएगा तो 1 इंच यहाँ पर फैब्रिक कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है और तिरछे में इस तरह से निशान लगा देना है। अब हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। तो हमारी स्लीव्स बड़ी है तो आर्म होल आएगा हमारा 6.5 इंच पर। कमर का निशान आएगा हमारा 14 इंच पर। अगर आपको लेंथ छोटी करना है या थोड़ी कम ज्यादा करना है तो अब आपको लंबाई का निशान कैसे लगाना होगा। मेजर टेप को यहाँ पर सेंटर में रखेंगे, इस तरह से आप लेकर जाओगे नीचे और जितनी आपको लंबाई चाहिए हो, 40, 41, 42, जितनी भी आपको लंबाई चाहिए हो आप उतनी 2 इंच प्लस करके रख सकते हो। अभी हम लेंथ पूरी फुल ले रहे हैं, जितनी हमारे फैब्रिक में आ रही है, बनने के बाद जितनी होगी वो आ जाएगी। अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। अब सीने की फिटिंग हमारी 32 इंच की है, 2 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34 इंच। 34 को हमें 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फैब्रिक जो है वो 4 फोल्ड में रखा हुआ है, इसलिए हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने पर आएगा हमारा 8.5 इंच। अब इसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। 1 इंच प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा पैनल बनेगा और यहाँ पर कटिंग आएगी तो 1 इंच फैब्रिक हमारा स्टिच में चला जाएगा। तो 9.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। 8.5 इंच हमारा फिटिंग का है और 1 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए, तो ये 9.5 इंच हो गया। और यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, यहाँ पर इस निशान को लंबा करेंगे। अब कमर की फिटिंग देखेंगे। कमर की फिटिंग हमारी 27 इंच की है, 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। 29 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 7.25 इंच। 7.25 इंच में 1 इंच प्लस कर लेंगे तो 8.25 इंच हो जाएगा। 8.25 इंच पर निशान लगाएंगे 8.25 पर। अब इस निशान को लंबा करेंगे और यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब फिटिंग वाले निशान से फिटिंग वाले निशान को मिलाएंगे और मार्जिन वाले निशान से मार्जिन वाले निशान को मिला देंगे। अब यहाँ पर हमने कितने इंच पर निशान लगाया, 8 इंच पर। 1 इंच कम करके यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस निशान को इस वाले निशान से मैच कर देंगे। अब हमें यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे, यहाँ पर इस लाइन का सेंटर निकालेंगे, सेंटर पर एक मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर इस मार्क के पास से आपको 1/2 इंच बाहर चले जाना है, इस तरह से बाहर चले गए। अब यहाँ पर इस वाले निशान को इस वाले निशान से मैच कर देंगे, इस तरह से मैच करने के बाद यहाँ पर अब ये वाले इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिलाना है, हल्का सा राउंड शेप देते हुए डॉट डॉट बनाएंगे हम इस तरह से और इस वाले निशान को मैच कर देंगे। और यहाँ पर 1 से 2 लाइन जितना नीचे चले जाएंगे। इतना
करने के बाद अब हमें नीचे का निशान लगाना है। यहाँ पर हमें 4 इंच पर एक निशान लगाना है। अब ये जो हमने 4 इंच पर निशान लगाया है, इस वाले निशान को ये जो फिटिंग वाला निशान है, इस वाले निशान से मैच कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर 1 इंच दूरी से रखेंगे स्केल को, और ये जो मार्जिन वाला निशान है, इस वाले निशान से मैच करेंगे। इस तरह से हमें रखना है। अब यहाँ पर हमें राउंड शेप देना है। अब हम हिप कर्व लेंगे। देखो जितनी भी आपको लेंथ चाहिए आपको वहां से रखना है, और ये जो हमने 4 इंच पर एक निशान लगाया है, उस वाले निशान से आपको इस तरह से मैच कर देना है इसको। यहाँ पर इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पर इसका राउंड शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये हमने राउंड शेप ड्रॉ क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर बाद में कोने लटकते हैं, तो कोने नहीं लटकेंगे इससे। अब हमें यहाँ पर सेंटर में डार्ट बनानी है। तो देखो आपको कमर के पास से मेजर टेप को रखना है इस तरह से, और यहाँ से इसका सेंटर निकालना है। इस लाइन का हमें सेंटर निकालना होगा। अब ये सेंटर कितने पर आ रहा है? यहाँ पर देखेंगे 4 इंच पर। अब सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पर इसको मेजर करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? ये 20 इंच का है। अब 20 में से आधा हमको इस साइड लेना है, आधा इस साइड लेना है। इसके 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का फैब्रिक कितना है? 20 इंच का। 20 का हम भाग करेंगे 3 से, तो हो जाएगा हमारा 6.66। तो यहाँ पर हमें निशान लगाना होगा 6.66 पर। 6.5 के बाद एक लाइन, यहाँ पर हमने निशान लगाया। अब देखो 6.5 के बाद एक लाइन जितना ये वाला फैब्रिक हो जाएगा, 6.5 के बाद एक लाइन जितना ये वाला फैब्रिक हो जाएगा। इसके 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अब इस वाले निशान को कमर वाले निशान से मैच कर देंगे। अब यहाँ पर हम नेक की विड्थ देखेंगे कि हमें नेक की विड्थ कितनी रखना है। तो नेक विड्थ हम रखेंगे यहाँ पर 2.5 इंच। नेक के अकॉर्डिंग नेक विड्थ रखी जाती है, तो 2.5 इंच रखेंगे हम यहाँ पर। अब ये जो हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया है, इसके बाद हम देखेंगे शोल्डर हमारे कितने बचे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी हमारे शोल्डर बचे हैं उसका हमें सेंटर ले लेना है। इस तरह से हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क कर देंगे। अब ये जो हमने बीच का सेंटर निकाला है, इस सेंटर मार्क को इस वाले निशान से मैच कर देना है इस तरह से। अभी यहाँ पर हमारे स्ट्रेट डार्ट का मार्क हो गया है। अब इसी निशान के ऊपर से हमें कटिंग कर देना है। अब यहाँ पर कट्स लगाएंगे, एक कट यहाँ पर, एक यहाँ पे, और ये जो हमने सेंटर में निशान लगाया है, इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमारी स्ट्रेट डार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको यहीं पर अगर स्ट्रेट डार्ट नहीं देना है और इसमें प्रिंसेस कट देना है, तो कमर वाली फिटिंग के पास से आपको इस तरह से राउंड शेप देते हुए यहाँ आर्म होल में मैच कर देना था, तो यहाँ से कटिंग हो जाती। बाकी सेम प्रोसेस रहेगी, पर प्रिंसेस कट में यहाँ पर मैच कर देंगे इस तरह से। मैंने प्रिंसेस कट वाला भी आपको पहले बनाना सिखाया है, अगर आप बनाना सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। अब हमें नेक की कटिंग करनी है, और यहाँ पर साइड में पैनल ज्वाइन करेंगे तो उनकी कटिंग करनी है, और स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 2 फैब्रिक लेंगे, कोई भी 2 फैब्रिक ले सकते हो, चाहे नीचे वाले चाहे ऊपर वाले 2 फैब्रिक लेंगे, और आर्म होल की एक्स्ट्रा गोलाई करेंगे। ये एक्स्ट्रा गोलाई आपको 1.25 इंच की करना है। अब इस वाले पार्ट को साइड करेंगे। अब यहाँ पर ये 2 पार्ट बचे हैं, ये दोनों पार्ट में से आप कोई सा भी फ्रंट और कोई सा भी बैक रख सकते हो। यहाँ पर फ्रंट का F लिख देते हैं और इसको बैक रखेंगे नीचे वाले को, तो इसको B लिख देते हैं, इसमें ये बैक हो जाएगा। इन दोनों को अलग अलग करेंगे, फ्रंट पार्ट को साइड करेंगे, पहले बैक साइड का नेक कटिंग कर देते हैं। बैक साइड के नेक की विड्थ हम रखेंगे 2.5 इंच, और बैक साइड के नेक की लेंथ है हमारी 3.5 इंच। 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2.5 इंच नेक विड्थ रखेंगे। यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। आपको जो भी नेक बनाना है आप नेक चेंज भी कर सकते हो। फ्रंट साइड के नेक पर हम अभी कट्स लगा देते हैं। बॉटम के फैब्रिक में से ज्यादा फैब्रिक बच जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नेक पर डिजाइन देते हुए बना लेंगे। अगर नहीं बचेगा तो फिर सिंपल नेक बना देंगे। अब ये जो साइड से बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। पहले यहाँ से बराबरी से रख लेते हैं। आधे इंच फैब्रिक आपको एक्स्ट्रा रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सिलाई लगाना पड़ेगी। अब यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है। जब हमने चेस्ट का 4 पार्ट किया था तब हमारा कितना निकला था? 8.5 इंच। इसमें 1 इंच प्लस करके 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इतना फैब्रिक हमें चाहिए होगा चौड़ाई में। अब यहाँ पर 3.5 इंच हम स्लीव्स को डाउन करेंगे, और स्लीव्स की लंबाई हमारी 18 इंच की है और उसकी फिटिंग 10 इंच की है। यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और स्लीव्स की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो स्लीव्स की लंबाई हमारी 18 की है, आधा इंच सिलाई में ऊपर साइड जाएगा, शोल्डर के पास दबेगा, तो 18.5 पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा रखेंगे फोल्ड करने के लिए। फिटिंग 10 इंच की है, तो 10 का आधा हो जाएगा 5 इंच। इतना फैब्रिक हम छोड़कर निशान लगा रहे हैं, और 1.5 इंच का हम इसमें मार्जिन रखेंगे। अब हम यहाँ पर स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर देना है। अब इस वाले निशान को इस वाले निशान से मैच कर देना है। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर कट्स लगाएंगे। अब इसमें से हमें ऊपर वाला एक फैब्रिक छोड़ेंगे और नीचे वाला एक फैब्रिक छोड़ेंगे। बीच वाले 2 फैब्रिक में हमें
एक्स्ट्रा गोलाई कर देना है। अब देखो जब हम इनको स्टिच करेंगे तो इस वाले फैब्रिक को इस साइड कर देंगे, इस तरह से हमारी दोनों स्लीव्स आ जाएंगी। यहाँ पर हमें पहले सिलाई लगाना होगी, दोनों स्लीव्स में एक्स्ट्रा गोलाई हो जाएगी। अभी हमारी स्लीव्स कटिंग हो गई है, अब हमें पैनल कटिंग करना है। ट्राउजर के साइड से हमारे पास ये फैब्रिक बचा है, इसमें से हम पैनल निकाल लेंगे। यहाँ पर इस तरह से हमने फैब्रिक को रखा। अब पहले तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कितने इंच का फैब्रिक है। देखो ये 41 इंच का फैब्रिक है। अगर हमें यहाँ पर 4 पैनल निकालना है तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी निकाल सकते हो। अब पैनल की लंबाई कितनी आई, 20 इंच। तो यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और 20 इंच देखेंगे कहाँ पर आ रहा है। 20 इंच यहाँ पर आ रहा है, तो इतना बड़ा अगर आपको पैनल लगाना है तो आप इसमें से आराम से कटिंग कर सकते हो यहीं से। अगर आपको पैनल की लंबाई और बड़ी करना है, क्योंकि यहाँ से देखो बहुत गैप है, तो हम सोच रहे हैं यहाँ से अगर घेर बढ़ेगा, इतना बड़ा पैनल लगेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 25 इंच तक सही रहेगा। यहाँ पर अगर हमको बड़ा पैनल निकालना है तो वो कैसे निकालना होगा, इस फैब्रिक को हमें खोलना है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से पलट देना है। इसको यहाँ पर हमने इस तरह से पलटा। अब हमने ये जो साइड वाले पार्ट निकाले थे वो कितने कितने गैप पर निकाले थे, 6.5 इंच के बाद एक लाइन पे। तो इस पैनल की चौड़ाई भी हम रखेंगे 6.5 इंच के बाद एक लाइन जितनी। इतनी बड़ी हमारी चौड़ाई आ जाएगी, इसमें से आराम से आ रही है। अगर आपको थोड़ा और भी बड़ा रखना है तो आप बड़ा रख सकते हो, क्योंकि हमारे पास फैब्रिक है तो हम रख सकते हैं। तो हम 7.5 इंच का रख लेते हैं। अब ये तो हो गई इसकी चौड़ाई। अब इसकी लंबाई भी हमने डिसाइड कर ली है, क्योंकि लंबाई हमें 25 इंच लेना है। अब यहाँ पर इसको मेजर करेंगे, 25 इंच देखेंगे, यहाँ पर आ गया। फिर दूसरा वाला पैनल यहाँ से निकालने में परेशानी हो जाएगी। इस फैब्रिक को हल्का सा यहाँ पर ऐसे करके तिरछे में रखेंगे, थोड़ा सा हम इसको तिरछा कर देंगे। अब 25 इंच लंबाई नापेंगे, यहाँ पर आ रही है, इस तरह से हम मार्क करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे। अब एक बार हम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं 25 इंच का पैनल यहाँ पे आराम से निकल पाएगा क्या। हाँ देखो आराम से निकल जाएगा। ये 25 इंच लंबाई हो जाएगी और इतनी इसकी चौड़ाई हो जाएगी, तो यहाँ पर भी एक पैनल निकल जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे हमने आधे इंच का गैप रखा है सिलाई के लिए। अब ये हमारी 2 कलियां निकल गई हैं, इतनी बड़ी बड़ी। अब इतनी बड़ी हमें यहाँ से निकालना है। अब इसको यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमने इस पैनल को रख दिया है। अब इसी की बराबरी से नीचे वाले पैनल की भी कटिंग कर देंगे। इसी के मेजरमेंट के बराबरी से हमने दूसरा वाला पैनल भी कटिंग कर दिया है। अब हमारे ये 4 पैनल कटिंग हो गए हैं। अब देखो ये हमारे कैसे ज्वाइंट होंगे। कुर्ती हमारी कुछ इस टाइप की है, ये हमारी यहाँ पर ज्वाइंट होगी और इसके बीच में हमारे ये वाले पैनल ज्वाइंट होंगे इस तरह से। तो इतना घेर हमारा इसमें बढ़ जाएगा और ये यहाँ पर बराबरी से स्टिच हो जाएंगे। और इसके बीच हम ये पॉम पॉम वाली लेस लगा देंगे यहाँ पर, तो इससे ये हाईलाइट हो जाएंगे। पैनल की कटिंग के साथ ही हमारी पूरी पैनल कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखो ये हमारा साइड वाला पार्ट, ये हमारी पूरी कुर्ती है और ये है इसके पैनल जो इसमें ज्वाइंट होंगे, और ये रही हमारी स्लीव्स। तो इसी के साथ हमारी पूरी पैनल कुर्ती कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले हमें ये जो आगे वाला पार्ट है ना उसको ओपन करना है इस तरह से। अभी ये बाकी सब पार्ट को साइड में करेंगे, इसको ओपन करेंगे। अब देखो ये इसमें से एक पार्ट आगे का है और एक पीछे का है। पीछे वाले का हमने नेक कटिंग कर लिया है और आगे वाले का भी कटिंग नहीं किया है। तो यहाँ पर हम ये वाली लेस अटैच करने वाले हैं दोनों ही साइड। तो यहाँ पर इस तरह से हाफ इंच के गैप पर इतना इतना यहाँ पर छोड़ते जाएंगे और ये वाली लेस को यहाँ पर अटैच करेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी, और इस वाले पार्ट में भी इस साइड भी और इस साइड भी, चारों साइड हमें ये लेस लगा देना है। लेस को ज्यादा खींचना नहीं है हमें। अगर हम लेस ज्यादा खींचेंगे तो यहाँ पर सुकड़न सुकड़न सी दिखेगी बाद में। दोनों ही पार्ट में फ्रंट और बैक में हमने ये वाली लेस अटैच कर दी है। अब यहाँ पर हमें इसमें से एक पार्ट हटाएंगे, एक लेंगे। अब ये वाला जो पार्ट है वो हमारा यहाँ पर ज्वाइंट होगा और यहाँ पर हमारा पैनल अटैच होगा। तो देखो यहाँ पर तो ये लेस आ जाएगी, जब ये यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगी तो यहाँ पर ये लेस आ जाएगी इस तरह से। जैसे हमने यहाँ पर लेस अटैच की है ना, वैसे ही हमें इस वाले पार्ट में भी लेस अटैच करना है। कहाँ तक करना है, जहाँ तक हमारा ये पैनल अटैच होगा वहां तक। तो लेस का फेस हमें उसी तरफ रखना है। जब यहाँ पर अटैच हो जाएगा तो वो इस साइड आ जाएगा इस तरह से। और लगाना कहाँ तक है, ये हमारा पैनल है, पैनल हमारा यहाँ पर एंड होगा, तो हमें थोड़ी सी ऊपर तक लेस को अटैच करना है। तो यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर तक छोटा सा एक कट लगा देते हैं। 25 इंच का हमारा पैनल है तो हमने यहाँ पर 26 इंच पर यहाँ पर छोटा सा कट लगा दिया है। अब ये वाले जो चारों पार्ट हैं, इन चारों पार्ट में इस वाली साइड लेस अटैच करेंगे। यहाँ पर लेस को इस तरह से रखेंगे। फेस हमको उस साइड रखना है। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। फेस हमें बाहर वाली साइड रखना है। इस वाली साइड भी लेस लगा दी है हमने। अब हमें इसको अटैच करना है। तो अटैच कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम अपना पैनल लेंगे, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, बराबरी से मिलाएंगे। और ये जो हमारी पीछे सिलाई लगी हुई है ना, इस सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई लगाना है। सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे और यहाँ तक इसको अटैच कर देंगे। इस वाले पार्ट को हमें यहाँ पर अटैच कर देना है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। और फिर इस वाले पार्ट को लेंगे, इसको इसके ऊपर पलटेंगे और यहाँ पर ये जो सिलाई दिख रही है इसकी बराबरी से इसको मिलाकर रखेंगे और सिलाई के ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। और यहाँ तक अटैच करने के बाद इसको पूरा ऊपर तक हमें अटैच कर देना है। तो ये भी हमारा अटैच होकर कुछ इस तरह से आ जाएगा। जैसे हमने ये वाले पैनल को अटैच किया है वैसे ही हमें इस वाले पैनल को भी अटैच करना है। यहाँ पर हमारी कली है, यहीं से इसको
उतार देंगे। अब देखो ये वाला पैनल हमारा यहाँ पर ज्वाइंट हो गया है, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर हमने एक पैनल अटैच कर दिया, अब इस वाली साइड हमें ये दूसरा पैनल अटैच करना है। यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, बराबरी से मिलाएंगे, इस साइड पलटेंगे क्योंकि सिलाई यहाँ से दिख रही है इसलिए हमने इसको इस साइड पलट दिया। अब इस वाले पैनल को यहाँ पर अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पैनल जुड़ गए। दोनों साइड के पैनल जोड़ने के बाद अब साइड वाले पार्ट जोड़ देंगे। यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो हमारा एक्स्ट्रा गोलाई वाला पार्ट है वो हमें फ्रंट साइड ही जोड़ना है ध्यान से, और जो एक्स्ट्रा गोलाई वाला पार्ट नहीं है वो हमें बैक साइड जोड़ना है। तो आपको इस चीज का ध्यान देते हुए इन पैनल को अटैच करना है। अब इसको इस तरह से रखेंगे नीचे साइड से। अब यहाँ से बराबरी से मिलाएंगे साइड से। अब यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे नीचे तक। सिलाई लगाकर हमने अटैच कर दिया है, दोनों पैनल हमारे इसमें अटैच हो गए हैं। और जैसे हमने इस वाले पार्ट को रेडी किया है वैसे ही हमने ये दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब हम बैक साइड के नेक की पट्टी निकालेंगे। तो बैक साइड के नेक के बराबरी से हमने पट्टी निकाल दी है और यहाँ पर हमें पट्टी को यहाँ पर रखना है। हाफ इंच की दूरी से सिलाई लगा देना है और बाहर साइड से भी 0.25 इंच जितना दबाना है और सिलाई लगा देना है। अब हम फ्रंट साइड का नेक कटिंग करेंगे। तो इसकी लंबाई हम रखेंगे 6.5 इंच और इसकी नेक की विड्थ रखेंगे 2.5 इंच। लाइन खींच के बॉक्स बना लेंगे। अब वी का शेप दे देंगे इसमें। और हमें यहाँ पर ब्रॉड भी बनाना है तो यहाँ पर हमने हल्का सा फ्रेंच कट की हेल्प से राउंड कर दिया है, इसको के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसको यहाँ पर इस तरह से रख देना है और 1/2 इंच यहाँ से गैप छोड़ देना है क्योंकि ये खुला हुआ है। यहाँ से इसी की बराबरी से हमने इसकी कटिंग कर दी है। और यहाँ पर हमने 2-2 इंच पर निशान लगाया है, नीचे तक हमें 2-2 इंच पर निशान लगाना है। अब इन निशान को मिलाते हुए यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 16 इंच पर इसकी लंबाई रखेंगे। अब इस निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हमने बैक साइड पर सिलाई लगाकर इसको रेडी कर दिया है और यहाँ पर हमने लेस भी अटैच कर दी है और बाहर साइड से भी हमने इसमें लेस लगा दी है। अब यहाँ पर इसका फेस इस साइड करेंगे और अंदर साइड भी लेस अटैच कर देंगे। अब हम कुर्ती लेंगे, कुर्ती को उल्टा करके रखेंगे और ये जो हमने पट्टी को रेडी किया है इसको भी उल्टा करके रख लेंगे। अब नेक की बराबरी से हमें इसको रखना है और ये जो सिलाई दिख रही है इसी सिलाई के ऊपर से एक सिलाई और लगा देना है पट्टी को अटैच करने की। अब यहाँ सेंटर में हमें कट लगा देना है और सभी जगह छोटे छोटे से तिरछे में कट लगा देना है। अब यहाँ पर इसको ऊपर साइड पलट कर लेकर आएंगे, पट्टी को पूरा ऊपर करेंगे, फिनिशिंग से रखने के साथ ही इसमें पॉइंट की सिलाई लगाएंगे और इस लेस को अटैच करने के लिए बाहर की सिलाई भी लगा देंगे। अब हम इसमें शोल्डर अटैच करेंगे। तो बैक पार्ट को सीधा करके रखेंगे और फ्रंट पार्ट को भी सीधा करके रखेंगे। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को मैच करते हुए शोल्डर को बराबरी से रखेंगे मिलाकर। अब यहाँ पर इस वाली पट्टी को ऊपर साइड पलट देंगे। अब यहाँ पर 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई लगा देंगे। अब जैसे हमने इस वाले शोल्डर को अटैच किया है वैसे हमने दूसरे वाले शोल्डर को भी अटैच कर दिया है। अब इस पट्टी को बाहर निकाल लेंगे खींचकर, इसको उल्टा करेंगे और बैक वाली पट्टी को अंदर साइड फोल्ड करेंगे और कच्ची सिलाई लगाकर स्टिच लगा देंगे। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स का यहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे और इतना फैब्रिक हमारे पास एक्स्ट्रा है नीचे फोल्ड करने के लिए, तो डबल पल्टी में इसको फोल्ड कर देंगे। स्लीव्स का जॉइंट लगाकर नीचे साइड हमने इसको फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर लेस भी अटैच कर लिया है और जैसे हमने इस वाली स्लीव्स को रेडी किया है वैसे ही हमने दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर राउंड वाले शेप को मैच करते हुए फ्रंट साइड राउंड वाला रखेंगे, सिलाई से सिलाई को मैच करेंगे, शोल्डर की सिलाई को और स्लीव्स की जॉइंट को मैच करते हुए यहाँ पर हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। डबल सिलाई लगाते हुए हमारी स्लीव्स अटैच हो गई हैं। जैसे हमने इस स्लीव्स को अटैच किया है वैसे ही दूसरी वाली स्लीव्स को भी अटैच कर दिया है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे तो दोनों पार्ट को बराबरी से मिलाकर रखेंगे। अब ये जो निशान दिख रहा है इस निशान के बराबरी से हमें फिटिंग की सिलाई लगाना है। स्लीव्स की फिटिंग हमारी 10 इंच की थी तो उसका हमें आधा करेंगे, 5 इंच पर निशान लगाएंगे और स्लीव्स की फिटिंग लगा देंगे। नीचे साइड से इसको पलट के रखना है और नीचे साइड भी सिलाई लगा देना है। जैसे हमने इस साइड फिटिंग की थी वैसे ही हमने इस साइड भी फिटिंग कर दी है और दोनों ही साइड हमने डबल सिलाई कर दी है। अब इसके बाद हमें नीचे साइड का घेर फोल्ड करना है। तो पहले आप कलियों के पास से इसको चेक कर लो, छोटा बड़ा तो नहीं है। तो अभी हमारा एक बराबर आ रहा है सभी जगह से। तो अभी आपको इसको फोल्ड कैसे करना है, कहीं से भी आप ले सकते हो। इस तरह से आपको 1 और 2 यहाँ पर आपको सिलाई लगाते हुए पूरे घेर को फोल्ड कर लेना है। पूरे घेर को हमने फोल्ड कर दिया है। अब हमें नीचे साइड लेस अटैच करना है। इस तरह से रखेंगे, नीचे साइड लेस को अंदर साइड करते जाएंगे और पूरे घेर पर लेस अटैच करेंगे।
अभी हमारे पूरे घेर पर लेस अटैच हो गई है। लेस अटैच होने के साथ ही हमारी पूरी फ्रॉक बन चुकी है। अभी इसको सीधा कर लेते हैं। देखो ये कुछ इस तरह से लग रही है और घेर इसका बहुत ज्यादा हो गया है, इतना सारा इसमें घेर हो गया। इसीलिए हमने इसमें नीचे बॉर्डर नहीं लगाई है, क्योंकि वो जो बॉर्डर थी वो 2.25 मीटर आई थी और इसमें 3 मीटर से भी ज्यादा घेर हो चुका है, 3 से 3.5 मीटर घेर हो गया है, तो वो बॉर्डर छोटी हो गई थी। अब हम इसको वेयर करके फाइनल लुक दिखाएंगे। अभी फ्रेंड्स हमने इस ड्रेस को वेयर कर लिया है और ये है इसका फाइनल लुक। ये इसकी नेक की डिजाइन इस टाइप की रहेगी और स्लीव्स हमने यहाँ से जॉइंट वाली बनाई थी, पर ज्यादा ये जॉइंट समझ में भी नहीं आएगा। और ये है स्लीव्स की फिटिंग भी एकदम कंफर्टेबल है, ना ज्यादा लूज है ना ज्यादा टाइट है। और देखो घेर भी इसमें इतना सारा आ गया है। और ये रहे इसके पैनल्स। ये रहा हमारा फ्रंट साइड का लुक पूरा ऑल ओवर, और ये रहा हमारा बैक साइड का लुक, और ये रहा हमारी ट्राउजर का फाइनल लुक। क्योंकि ट्राउजर भी मैंने उससे पहले वाली वीडियो में बनाना सिखाया था, तो ट्राउजर का भी फाइनल लुक देख लो आप। और इसमें घेर भी काफी ज्यादा आ गया है। तो ये रहा हमारी ड्रेस का ऑल ओवर लुक। आपको पैनल कुर्ती का फाइनल लुक कैसा लगा कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, और चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।